शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि रूपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराध्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गाधारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् आनीयसूयवस्कन्धर्कन्धमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बंग देश में 5:19 बाद में त्रयोदशी शेष रात्रि 4:10। सूर्योदय के बाद बंग देश में 5:19 तक पारण और ब्रज में 8:05 तक व्रत का पारण। श्री श्री कृष्ण चंद्र का पवित्र अर्पण। श्री रूप गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव महोत्सव। श्री गौरीदास पंडित जी सिद्ध श्री मोरदास बाबा गोविंद कुंड आन्योर तिरुभाव महोत्सव। मथुरा में सूर्योदय 5:55 और श्री दामोदर आचार्य गोस्वामी महोत्सव गौरीदास पंडित जी का और आज संक्रांति भी है। जय हो श्री श्री हरे अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सत्परम पश्चादहं यदि तस्तिजो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहं
हिते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अनवय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री रूप गोस्वामी पाद जी, श्री रूप गोस्वामी पाद प्रभु, गौरीदास पंडित जी, श्री गौरीदास पंडित जी, सिद्ध श्री मनोहर दास बाबा, सिद्ध श्री मनोहर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु की, श्री श्री गौरीदास पंडित प्रभु की, श्री श्री सिद्ध मनोहर दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। जय हो जय हो। संक्रांति आज संक्रांति भी है। रविदास जी आप अपने सत्संग से पहले देख लो कब श्री गोसाई जी संक्रांति का नाम सुनाएंगे, जब उनको कन्वीनियंट हो। मंजू लाली जी आप देख लीजिए कब कन्वीनियंटली वो गा सकते हैं तो बीच में ही कर देंगे। पवित्रा पहरन को दिन आयो, पवित्रा पहरन को दिन आयो, केसर कुमकुम रंग रंग रस रंग बागो, केसर कुमकुम रस रंग बागो, कुंदन हार बनायो, कुंदन हार बनायो, पवित्रा पहरन को दिन आयो। जय जयकार होत वसुधा पर, जय जयकार होत वसुधा पर, सुर मुनि मंगल गायो, पतित पवित्र किए सुख सागर, पतित पवित्र किए सुख सागर, सूरदास यश गायो, सूरदास यश गायो, पवित्रा पहरन को दिन आयो, पवित्रा पहरत गिरिधर लाल, पवित्रा पहरत गिरिधर लाल, रुचिर पाट के पोंदना, करी करी पहरावत सब बाल, रुचिर पाट के फोंदना करी करी पहरावत सब बाल, पवित्रा पहरत गिरिधर लाल, आस पास सब सखा मंडली, आस पास सब सखा मंडली, मानो कमल अलिमाल, मानो कमल अलिमाल, कुंभन दास प्रभु त्रिभुवन मोहन, कुंभन दास प्रभु त्रिभुवन मोहन, गोवर्धन धर लाल, गोवर्धन धर लाल, पवित्रा पहरत गिरिधर लाल।
श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु प्रधाना मंजरी हैं। श्री श्री नित्य लीला में, नित्य सेवा में श्री श्री विलाप कुसुमांजलि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक अपूर्वतम ग्रंथ है, जिसमें श्री दास गोस्वामी जी ने विलाप के कुसुम, विलाप की कुसुमावली श्री प्रियालाल जी के चरणों में चढ़ाई है। अपने विरह के उन भावों को मानो कुसुमों के रूप में श्री प्रियालाल जी के चरणों में अर्पण किया है। विलाप कुसुमांजलि ये श्री विदग्ध माधवम, ललित माधवम, उद्धव संदेश, हंसदूत, ये सब रस ग्रंथ हैं। मैं अपनी मूर्खता का क्या बात करूं। महाराज श्री एक बार मुझसे फोन पर कहा कि तुमने मुझसे सुने हैं ये ग्रंथ? नहीं, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो। उद्धव संदेश हमने शुरू किया था, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। हमने महाराज श्री का पूर्ण लाभ नहीं लिया। महाराज श्री कहते थे ये ग्रंथ वृंदावन में आओ, तुम भी बैठो, हम भी बैठें, तो इनका खूब आलोढ़न, मंथन, आस्वादन, परिवर्षण हो। लेकिन हमने कभी भी किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया, और आज जो है ना वो सब क्या हो रहा है। फिर भी मुझे उन्होंने कहा कि तुम अपनी गोष्ठी सत्संग में इसका पाठ कर सकते हो, लेकिन सार्वजनिक इसकी चर्चा नहीं हो सकती। अब गोष्ठी के लिए भी प्रेमी जन जुड़े तो इसका श्लोक रविदास जी पाठ करें, अर्थों का हम संकीर्तन करें, कोई कीर्तन करे, ये बहुत जरूरी है। श्री श्री गिरिराज दासाभास प्रभु कहते हैं, गोस्वामी जनों ने जिस कष्ट से, जिस मेहनत से, जिस प्रयास से, जिस लगन से गौर हरि की आज्ञा से रस ग्रंथों का प्रणयन किया है, अगर हम इनका पाठ नहीं करते हैं तो निश्चित ही हम गौड़िया गोस्वामी जनों के अपराधी हैं। बिल्कुल ठीक है। जब से मैंने उनका ये कोटेशन सुना है, तब से मेरे मन में बड़ी पीड़ा है। लेकिन अब तो समय भी बीता जा रहा है, फिर भी कुछ सहयोग बन नहीं रहा है। हे भगवान, हे भगवान, ये रस ग्रंथों के नाम श्री ललित माधवम, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, अलंकार कौस्तुभ, श्री वृंदावन महिमामृतम, श्री रस वृंदावन, ओहो, ये ग्रंथों के नाम ही मैं समझता हूँ इतना पवित्र करने वाले हैं। हे भगवान, श्री दास गोस्वामी जी अपने भजन में हैं, नित्य सेवा में हैं। तभी श्री रूप गोस्वामी जी जो प्रियालाल जी का अंतर विहार दर्शन कर रहे हैं, नित्य रूप मंजरी के रूप में, उनको स्मृति आई कि वो रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी होते तो इसका दर्शन करते। तो वो ढूंढते ढूंढते रति मंजरी के पास आई, रूप मंजरी जी। तो रति मंजरी जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी अंतश्चिंतन देह से, अपने नित्य स्वरूप से देखा रूप मंजरी जी को, और उन्होंने उससे उस समय उनके उस श्रृंगार का, स्वरूप का, सौभाग्य का वर्णन किया, जो मैं समझता हूँ कि रस ग्रंथों का एक अद्भुततम श्लोक है। रस ग्रंथों में प्रवेश पाने के लिए ये मंगलाचरण इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है। ओहो, त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरे अस्मिन्, पुंसः प्रस्य वदनम नहीं पश्यसि, बिंबाधरे क्षत मनागत भर्तरी काया, यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवे। जय जय श्री राधे। महाराज श्री के सिवा किसी के मुख से इसका अर्थ सुनना मुझे अभिक्षित नहीं है। अब मैं क्या करूं। ओहो, पाषाणे कुटीव माथा अनले पशिव, महाराज गौरांग निधि कोथा गिले पाव। मुझे कहते थे जब मैं नहीं रहूंगा तुम
पछताओगे पछताओगे। लेकिन मैं इसी अपनी अपात्रता में चुप रहा कि महाराज आप ठीक कह रहे हैं, आप मेरे विषय में मैं अपराध कर रहा हूं, आप भ्रमित हो रहे हैं, मेरी कतई कौड़ी की पात्रता नहीं है। मैं कैसे आपके चरणों में बैठकर रस ग्रंथों की जिज्ञासा करूं। मैं अपनी वाकई जो असलियत में मेरी औकात है उसके कारण मैं संकुचित रहा। और आज अनुभव मैं कर रहा हूं कि बिना इस रस कथाओं के, रस ग्रंथों के श्रवण के रसोपासना में, रागानुगा उपासना में प्रवेश कैसे होगा, अर्थात नहीं हो सकता। और इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर कब होगा। हो त्वं रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य भद्रं नहि पश्यसि बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेन। हो। हे भगवान, हे भगवान, रूप मंजरी जी की अंतरंगतमता और उसी स्वरूप में, उसी वेश में, उसी प्रसाद में श्री दास गोस्वामी जी का रति मंजरी का दर्शन, हो। और उस समय की झांकी का चित्रण जो श्री रूप गोस्वामी प्रभु के विषय में श्री दास गोस्वामी जी ने किया है, विलाप कुसुमांजलि के उस मंगलाचरण में, मैं समझता हूँ अपने आप में अन्यतम है, अपूर्वतम है, रसिकों के लिए कंठहार है। हो। रसोपासना का प्रवेश कराने वाला ये एक एटॉमिक पावर से संपन्न ये श्लोक है। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर जीवनेर जीव, से मोर जीवनेर जीवन। श्री रूप मंजरी पद से मोर, श्री रूप मंजरी पद से मोर प्राण धन, से मोर जीवनेर जीवन, से रूप। कठिन रस। इस प्रकार श्री श्री रूप गोस्वामी जी का श्री नरोत्तम जी ने भी एक अद्भुतम श्री जो है ना, वो उनके विषय में उनकी चर्चा की है। ये श्री शर्मा जी भी गाते हैं, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। आज श्री रूप गोस्वामी के 3-4 दिन उत्सव रहेगा। श्री जल साहबा मंदिर के रास्ते से श्री राधा दामोदर की तरफ जाएं तो रास्ते में एक ऐसा रूप गोस्वामी जी का स्थान है जहां प्रतिवर्ष श्री श्री नारायण स्वामी प्रभुपाद जी के समकक्ष उनके ही गुरु भाई पॉसिबली महाराज श्री का निमंत्रण करते थे और महाराज श्री रूप गोस्वामी जी पर चर्चा करते थे। हो। वहां उस मंदिर में पिछले साल मैं गया था, इतने कहने वालों की पंक्ति थी। एक श्री श्री जहां श्री ढींगरा दंपति रहे थे, एक है वो सविता जी, उन्होंने मुझे कहा भैया तुम भी गाओ। मैंने संकोच में कहा अच्छा, लेकिन वो कहते थे बोलने वालों की आज पंक्ति इतनी लंबी है, इन दिनों बारी नहीं आएगी, अगले साल। कल भी मैं गया था, लेकिन कल वो
स्वरूप गोस्वामी जी पर चर्चा नहीं होनी थी, कल संकीर्तन हुआ, तो आज भी मैं जाऊंगा और मुझे अपने गुरु चरण आश्रय में कुछ कहने का, अगर वो सविता जी ने आग्रह किया तो मैं जरूर कुछ ना कुछ गाऊंगा। और यही गाना है, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर, से मोर। इस प्रकार दास गो श्री नरोत्तम प्रभु का गान है, जैसे ही मिलता है करते हैं। श्री रूप मंजरी की कृपा के बिना किसी को भी प्रियालाल जी की सेवा प्राप्त नहीं होती। एक पद में श्री श्री नरोत्तम जी ने भी कहा है, श्री किशोरी जी ने कहा, रूप मंजरी ये कौन नई सखी आई है? तो वहां श्री रूप गोस्वामी रूप मंजरी जी कह रही हैं कि श्री 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 मंजूलाली ने, लोकनाथ गोस्वामी जी ने मुझे इसको दिया है, मैंने इसी अति विनम्र जानकर सेवा में रख लिया है। तो किशोरी जी अतिशय प्रसन्न होती, अतिशय प्रसन्न हो करके श्री रूप मंजरी जी की आहा इस स्वीकृति में ही अपनी स्वीकृति कह देती हैं। और मंजू लाली जी की कृपा पात्री श्री चंपक मंजरी, आहा, श्री चंपक मंजरी श्री श्री नरोत्तम जी के लिए भी नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाती है, हो जाती है। आहा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो। ऐसे हमारे आचार्य पाद हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हेचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हेचे गोसाई करी चरण वंदन, हेचे गोसाई करी। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं नहीं समझता हूँ इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है। श्री राधा दामोदर जी की प्रदक्षिणा करें तो रूप गोस्वामी जी का भी समाधि मंदिर है, आहा, उनका भजन मंदिर है, उसकी भी प्रदक्षिणा होती है। सभी रूप गोस्वामी रूप मंजरी जी के उस स्थल को प्रणाम करते हैं। हो 3-4 दिन हुए, एक गोसाई जी ने मुझे कहा इधर आओ। मैंने कहा जी प्रभु जी। उस श्री रूप गोस्वामी जी के उस समाधि मंदिर में प्रवेश करके
उन्होंने क्या किया, श्री रूप गोस्वामी जी की पादुकाएं जो थीं उसमें से जल उनको धोकर मुझे कहा नीचे हाथ रखो, अंजलि रखो, और रूप गोस्वामी जी की पादुकाओं को धोकर मुझे अंजलि में उनका चरणामृत पान कराया। पता नहीं उनको क्या प्रेरणा हुई, मैं उनको न पहले देखा न बाद में देखा, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन इतने स्नेहिल होकर कहने लगे इधर आओ। अच्छा प्रभु जी, अब बताओ मैं क्या बताऊं आपको। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछे गोसाई जार मुई तार दास, तासभार पद रेनो मोर पंचग्रास, एछे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन, से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म, से मोर वेदेर धर्म, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, से मोर धर्म करम, अनुकूल हवे विधि, से पदे हईवे सिद्धि, निरखिव ए दुई नयने, निरखिव ए दुई नयने, श्री रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि, से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशि दीने, प्रफुल्लित हवे निशि दीने, तुया आदर्शन अहि गरले जारल देही, चिरदिना तापित जीव, चिरदिना तापित जीवन, हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण,
हा, बहुत महत्वपूर्ण नरोत्तम प्रार्थना है। निश्चित सबको मैंडेटरी रोज एक बार गाना चाहिए, क्योंकि नित्य सेवा में एंट्री श्री रूप गोस्वामी जी ही करवाते हैं। प्रधान मंजरी हैं, गुरु जी मंजरी के द्वारा रूप मंजरी, पहले गुरु जी की रिकमेंडेशन, फिर रूप मंजरी जी की रिकमेंडेशन से ये हमें नित्य सेवा प्राप्ति होती है। यद्यपि ये असंभव है, ये मानकर चलिए कि असंभव है। हो, मैं तो इसलिए लगा हुआ हूं कि मुझे कह दिया जाए कि ये असंभव है, मुझे फिर भी वारा खाता है। मुझे यही बड़ी खुशी है कि मैं इस पथ पर चला हूं। मुझे मालूम हो जाए, कह दिया जाए नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, तेरे को तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन मुझे फिर भी यही चलना है, क्योंकि मैं दुनिया लोक परलोक सारे देख ही आया हूं। जिसको देखा नहीं उसको पढ़ लिया है। अब उसके बाद मुझे कुछ जचता नहीं है, मुझे कुछ सुहाता नहीं है, और मैं बस इसी के चरणों में इसी प्रकार लगा रहूं। बस प्राप्ति होनी ना होनी निश्चित हो, ना होनी निश्चित हो, तब भी मुझे यही रुचता है, यही रुचता है। ओए होए, जय हो। एक बात बड़ी सिद्धांतिक है रूप गोस्वामी जी के चरित्र में। हमने सुना कि किस प्रकार कितना सुंदर नंद तनुज किंकर जी गा रहे हैं, जितना डिटेल्ड ये गा रहे हैं। अवध बिहारी कपूर जी ने लिखा है, ये तो बहुत कुछ नंद तनुज किंकर जी वो सीख जाएंगे जो किसी को भी पता होना चाहिए। श्री श्री रूप सनातन प्रभु राजसी दरबार में मुगल वेश में दबीस खास साकर मलिक के रूप में सेवा करते, और उनका विशेष उसमें सम्मान भी था, पद भी था, राजा उन पर निर्भर भी था। लेकिन बाद में घर आकर वो पूरे वैष्णव होकर, नहा धोकर सब प्रकार से अपना कुल्ला पवित्र होकर अपना भजन करते, भागवत जी सुनते। वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा हमें गौर चरण प्राप्त हो, इस प्रकार श्री कृष्णपुर नाम के पुरुष चरण कराए उन्होंने। एक बात, पुरुष चरण गौर हरि के मिलने के बाद करवाए या पहले करवाए, ये कोई आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन करवाए इसका मतलब ये है कि हम भी अगर इतना भजन नहीं कर पाते, पुरुष चरण नहीं कर पाते, तो हम किसी वैष्णव ब्राह्मण के द्वारा इसको करवा सकते हैं। उसमें एक बात बड़ी विलक्षण है कि श्री रूप गोस्वामी जी ने वैष्णव ब्राह्मणों को घर बुलाकर इसको संपन्न करवाया। अगर हम किसी को कह दें कर दो, तो वो कर सके ना कर सके या भूल जाए, नहीं, घर में विराजमान करके। यहाँ भी एक राम श्याम कुटिया है, वहाँ पर अगर कोई भागवत जी कराता है, कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराता है, कोई नारायण कवच कराता है, कोई और पाठ करवाता है, तो उनके यहाँ ब्राह्मणों को बिठाकर उनसे ये सब संपन्न कराया जाता, उनको प्रसाद दिया जाता, बाद में दक्षिणा दी जाती, प्रणाम किया जाता है। जो कुछ होता है वहीं आश्रम में होता है। उनके यहाँ ऐसे विद्वत जन हैं ही हैं, बड़े बड़े लोग करवाते हैं, उनके परिवार वाले, उनकी परिचित जन। तो इस प्रकार हनुमान चालीसा के कितने पाठ, पुरस्चरण, और उसमें भी पुरस्चरण तो मानसी जप होगा, लेकिन बाकी सब कुछ जो है ना वो उच्चरित करवा के वो करवाती हैं दोनों मैयाएं, जिससे कि किसी प्रकार की आलस्य की और उसमें मिसिंग की संभावना ना रहे, और उनको यथेष्ट प्रसाद, सुंदर मधुर मिष्ठान युक्त प्रसाद भी दिया जाता है, सम्यक दक्षिणा भी दी जाती है, और ये क्रम वहाँ आश्रम में चल ही रहा। बहुत सुंदर है। अस्तु, तो श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने यहाँ बिठाकर वैष्णव ब्राह्मणों से पुरुष चरण, 2 पुरुष चरण करवाए।
पुरस्चरण से भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव एक बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि तुम लाख अमृत साधन कर लो, अमृत साधन लाख कर लो, लेकिन बिना गुरु पद रज के जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। जो भी तुम्हारा अभिष्ट है, भगवत चरणों में रति हो, राम चरण रति होए, या जो भी हमारा अभिष्ट है, धर्म नार्थ न काम रुचि, जो भी है वो बिना गुरु पद रज के ये एकांतिक निवृत्त नहीं होगी। इसलिए हम एक श्लोक का पीछे चिंतन कर रहे थे। तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुर भी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। नहर पर हम इस श्लोक का अर्थ किया करते हैं या बहुत बार कि जो हम कर रहे हैं इसमें भगवान की परम कृपा की इंतजार करते हुए। ये शायद अर्थ ब्रह्मचारी जी ने किया होगा या डोंगरे जी ने किया होगा, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं था, लेकिन सब कुछ आता था क्योंकि हम नकल करते थे। तो हम जो कर रहे हैं इसके लिए भगवान की परम कृपा की इंतजार करते हुए। परम कृपा क्या है? जैसे श्री रूप सनातन प्रभु को चलकर महाप्रभु जी पधारे। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, रूप सनातन मैं तुम्हारे लिए, राम के लिए आया हूं। ऐसे ही गुरु जी कभी रीझ कर हमें अपना लें, ऐसे ही गुरु जी कभी रीझ कर अपना पद अपनी पदरज हमारे मस्तक पर पधरा दें। हो। बलि ने कहा, महाराज आपने जो नापा वो आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा, लेकिन मेरा जो अगर आपने नापना है, मेरे से अगर कुछ मेरा कुछ उद्धार करना है तो बिना आपकी पदरज के मस्तक पर धारण किए ये विकारों से, प्रकृति से, माया से, अविद्या से एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है कि जब श्री अहल्या जी को देखा, गौतम को इंद्र को गौतम ने अपने रूप में लौटते हुए देखा अपने आश्रम से, और उसके बाद उन्होंने अहल्या जी को देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं बस इतना सा पूछा कि हे देवी, तुमने इस प्रकार की कल्पना की कि मैं ऐसे ब्रह्म बेला में किसी प्रकार से दैहिक क्रिया में संप्रवृत्त हो सकता हूं, क्या ये संभव है? इतना सा विचार कर लिया होता। नहीं, ये रजकृत विकृति है। द मूल रीजन, द अंडरहैंड अंडरलाइन द रीजन इज रजकृत विकृति है। जब तक ये रजकृत विकृति है, वीर्य रज की ये जो महाराज ये जो झंझावात है, तब तक ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये रजकृत विकृति है जिसके कारण समझकर ना समझकर कोई भी एक्सक्यूज बनकर कोई भी उसमें फिसल जाता है, फिसल सकता है। अहल्या जी तो परम सती हैं। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या समरे नित्यम महापातक नाशनम। रोज पंचकन्याओं का हम स्मरण करते हैं जिससे कि महापातक नाश होते हैं। रोज पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालबयान, रुक्मांगद, अर्जुन, विशिष्ट, विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवताम संभ्रामी। भागवतों का स्मरण करो। फिर अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या समरे नित्यम महापातक नाशनम। ये नित्य कन्याएं हैं।
लीलाता श्री अहल्या जी ने बताया कि ये जो रजकृत विकृति है, वीर्य का ये जो इतना झंझावात है, ये सभी इस दुष्कर्मों का कारण है। उनका महाराज जब ये कारण है तो फिर हम इसमें क्या दोषी हैं? उनका इसकी निवृत्ति का उपाय नहीं करते हैं। उनके इसकी निवृत्ति का एकांतिक उपाय है। जितने भी उपाय कहे गए हैं उसके बाद भी, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कभी कभी बड़े बड़े मान्य जन भी उसमें कभी किसी प्रकार के दोष की बातें सुनने को मिलती हैं। क्यों? इसकी एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक कि भगवान और भगवान के भक्तों की, गुरु की पद रज मस्तक पर अभिषिक्त नहीं होगी। फिर चाहे इंद्र 100 इंद्र भी गौतम का रूप बना के आ जाएं, कुछ नहीं हो सकता। इस रज और वीर्य के उत्पात से एकांतिक मुक्ति के लिए महद पाद रजोभिषेकम, कल जो रविदास जी आप कह रहे थे, एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है। और अगर ये श्री महाराज श्री हमारे अर्थ करते हैं कि बलि ने कहा कि प्रभु जी आप वही कीजिए, तीसरे पग को वहीं धरिए जहां आप धरने आए हैं। ओ भगवान ने कहा मैं कहाँ धरने आया हूं? उनका महाराज मैं तो आपके आने पर ही समझ गया था। आप किसी के द्वार पर जाते हैं, अब मेरे द्वार पर आने के लिए आपने वामन रूप बनकर, भिक्षु बनकर जो ये सब लीला की है, मैं इसको समझ रहा हूं। बलि हूं, दैत्यों का इस समय सम्राट हूं, सारी पृथ्वी मेरे अधीन है, प्रहलाद जी का पौत्र हूं, मैं समझ रहा हूं। उनका क्या समझ रहे हो कि जब तक आपके चरणों की रज मस्तक पर किसी जीव के नहीं पड़ती है, तब तक उसकी इन षड विकारों से, अज्ञान से, माया से एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव का जो सिद्धांतिक भागवत जी का निर्णय है। इसलिए महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद रजोभिषेकम, महज्जनों की पद रज में ही ये समर्थ है कि इस प्रकार की विकृतियों से हमें, इस प्रकार की चंचलताओं से, इस प्रकार की शर्मिंदगी से, इस प्रकार की दुष्टता से, निकृष्टता से, कोई हमें कितना श्रेष्ठ समझे और अगर हमारी नीयत पूरी तरह साफ नहीं है तो डूबने के लिए चुल्लू भर जल की क्या जरूरत है, यही काफी है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। तो क्या करो, गुरु पद रज, वैष्णव पद रज, भगवत पद रज को मस्तक पर धारण करें, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हम इतने सेफ हो जाएंगे, इतने सेफ हो जाएंगे कि बस सारी प्रकृति, सारी माया अपना दम लगाकर भी हमें छू स्पर्श नहीं कर सकती। हो जय जय श्री राधे। इसलिए महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद रजोभिषेकम, इसके लिए भी हम महत जनों के चरण छूते हैं। मैंने श्री करुणदास जी को लिखकर भेजा था कि प्रभु जी, छोटे गोस्वामी जी 7-8 वर्ष के गुरु जी के चरण छू रहे हैं, ये आप जो दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा अगर हम माथा जमीन पर रखकर प्रणाम कराएं तो किसी को प्रेरणा होगी। अगर इसी प्रकार हम भी गुरुजनों के, महजनों के पांवों को हाथ लगाएंगे तो ये तो शास्त्रीय नहीं है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, ये अहल्या जी क्या चाहती हैं, चरण कमल रज चाहती। सारी किसी की भजन, सारी किसी की कृपा, सारी किसी की रीझ
उसके चरण कमलों की रज में है। कोई कहे महाराज जी गुरुजन तो जिनके निकटवर्ती होते हैं, उनके सेवा में होते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। अरे भैया, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो सबको ना मिले। अरे जो निकट होते हैं उनसे कोई दोष भी हो सकते हैं, यद्यपि नहीं होते, लेकिन आप दूर रहते हैं, लेकिन जब उनकी चरणों की रज है वो सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। वृंदावन में इंग्लिश लेडीज को श्री गिरिराज जी में लोट लगाते हुए देखो, पुरुषों को तो वैसे ही लगानी चाहिए। हो श्री जगदीश दास बाबा गए श्री श्री श्रृंगार भट्ट में, वहां के श्री गोस्वामी जी का नाम लिखा है, मुझे याद नहीं। चेहरा मुरझाया हुआ, झुका हुआ, क्या हुआ? समझ गए आज चिंतन नहीं हो रहा, चिंतन छूट गया उनका। हाँ महाराज, उनका श्रृंगार भट्ट के ही बाहर से श्री यमुना जी निकलती हैं। अब यमुना जी दूर चली गई हैं, लेकिन यहीं से वैष्णवों को गुजर कर जाना पड़ता है। सबकी रज यहीं पर है, परिक्रमा करने वालों की। तुम इसमें लोट लगाओ। जियालाल जी बारंबार कहने पर भी कहते हैं सर्वांग में धारण करते हैं। मैंने तो नहीं कहीं सुना कि सर्वांग में धारण करते हैं, लोट लगाते हैं, लोट लगाते हैं। लोट लगाओ। जगदीश दास बाबा ने, सिद्ध महापुरुषों ने उस स्थान की रज में लोट लगाया तो महाराज बस आंखें में चढ़ गई लीला की स्फूर्ति, रिकनेक्ट हो गई, रिवाइव हो गई और प्रसन्न होकर अपने आश्रम लौटी आए। फिर एक बार ऐसा हो, फिर आए, फिर वो गोस्वामी जी नहीं, दूसरे गोस्वामी थे, उन्होंने भी यही उपाय बताया। फिर उन्होंने उसी रज में लोट लगाई, खूब रज में लोटे, और फिर उनका जुड़ा हुआ, टूटा हुआ चिंतन फिर जुड़ गया। ओहो, कल रविदास जी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि भंडारी जी कहते हैं मुझे कि कोई ऐसा भागवत जी का श्लोक सुनाओ जिसको सुनकर गदगद हो जाए मेरा मन, मैं एक बार गदगद हो जाऊं। मैंने कहा महाराज मुझे कहाँ आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो महापुरुषों की नकल करके अपना जीविका चलाता हूँ। कब मैं सुनाता हूँ, रहु गनई ना तपसा ना याति, जल अग्नई, जल मैंने तीर्थ स्नान, अग्नई मैंने यज्ञ। कैसे होगा प्रभु आत्म साक्षात्कार, कैसे होगा स्वरूप साक्षात्कार, कैसे होगा संबंध का अनुभव, कैसे होगा जैसा आपको है। आप शरीर में नहीं है, आप अपनी आत्मा में हैं, इसलिए शरीर के धर्म, खाना पीना, सोना, आराम और ये सब गुण दोष, ये भार है, ये राजा है, ऐसा कुछ नहीं। ये मुझे मिल जाए ऐसा कैसे हो सकता है? उनका ये महद पाद रजोभिषेकम से हो सकता है। महद पाद रजोभिषेकम वृंदावन की महिमा है, क्योंकि यहाँ तो किशोरी के, परिकर की, गोविंद की, सखाओं की, गोपियों की कोई ऐसा त्रिलोकी का रसिक नहीं है जिसकी पद रज यहाँ विद्यमान नहीं है। वृंदावन की परिक्रमा में, वृंदावन की रमन रेती, वृंदावन, ओ बिहारी जी का प्रांगण, राधा रमन जी का प्रांगण, हो इसमें लोट लगाएं, लोट लोट, निधि वन है, श्री सेवा कुंज है, श्री किशोर वन है। वृंदावन में तो रज ही रज है। वृंदावन की महिमा इसलिए ज्यादा है, तेधिकम, सभी धामों से, सभी तीर्थों से श्रेष्ठ वृंदावन है। क्यों? उनका यहाँ भगवान की चरणों की रज है और कहीं नहीं है। यहाँ भगवान गैयाओं के पीछे निरावरण चरण चलते हैं। ये भगवान की एक अन्यतम कृपा है, अन्यतम कृपा है। हो अन्यतम कृपा है यहाँ सभी रसिकों की, सभी।
राधा कुंड में सभी स्नान करते हैं, उसमें सभी रसिकों की, प्रिया लाल जी का उस दिन जो है वो कुंड प्रागट्य का दिवस है। जो इस दिन इसमें स्नान करेगा उसे बड़ा भक्ति से संपन्न पुत्र रतन प्राप्त होगा। कार सेवा बहुत देर की ड्यू है, 10 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए, 10 साल बाद होनी चाहिए। लेकिन वहां के जो इस समय महंत हैं केशवदास जी, पॉसिबली पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं। बात तो उनसे हुई थी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा उपक्रम है, उसमें से जो रज मिल निकलती है उसी का तिलक नंद तनुज किंकर करते हैं। आज भी रज की वो टिकिया मिलती है। सभी इंग्लिश लेडी गोपी चंदन का नहीं, राधा कुंड की रज का ही तिलक करती हैं। हो। गोस्वामी जी ने कहा कि ये संतों की चरण रज, इनकी पादुका ही मेरा इष्ट है। मैं इनकी पादुकाओं को किसी प्रकार से उनसे भिन्न नहीं मानता। ये मेरे लिए संत ही हैं। हो। ऐसे दैन्य से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, मुझे जो चाहिए था भक्तमाल का सुमेरु आज मिल गया, वो गोस्वामी तुलसीदास जी। इसलिए बिना किसी को संकोच में डाले उसकी पदरज को मस्तक पर धारण करें। श्री भगवत धाम, क्या नाम है, भगवत धाम में श्री पंडित जी की पदरज है, भागवत निवास में कृपा सिंधु दास प्रभु की, गौर हरिदास प्रभु की, अच्युतलाल भट्ट प्रभु की, जितने जान आते हैं, गिरेंद्र बिहारी प्रभु के दर्शन के लिए सबकी रज वहां विद्यमान है। राधा कुंड में हो सर्वत्र 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 वृंदावन ब्रज 84 कोस अष्ट सखियों के गांव हैं। हो अष्ट सखाओं के गांव हैं, जिसमें ये रज की प्रचुरता, रज प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अगर किसी का अभिमानी मस्तक उसको पाने के लिए ना भी झुके तो गैयाएं अपने खुर से उसे उड़ाती हुई। यहाँ मैंने वृंदावन में देखा है। देखो हमारे यहाँ तो एक ही एक्सक्यूज है, जगह नहीं है। देखो जी कैसे गैयाओं को चरने भेजें, और गैयाओं को चरने के बिना आप बांध कर रखे हुए हो। मैं नहीं समझता कि आप इस अपराध को कैलकुलेट नहीं कर रहे कि ये कितना भयंकर अपराध है। मेरे को तो एक दिन याद आता है तो कितने दिन मेरे टिल्ली सिट्टी बिट्टी घूम रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। गैया या खड़ी हैं या बैठ रही हैं, अब बताओ। यहाँ वृंदावन में रात्रि को ग्वाले लेके जाते हैं गैयाओं को 10 बजे, और सवेरे 4 बजे घंटी बजाती हुई गैया आती हैं। नाइट शिफ्ट। लेकिन गैयाओं को चरने के लिए, चराने के लिए ग्वाले जरूर ले जाते हैं। हो मैच होते हैं नाइट शिफ्ट में, इतनी लाइटनिंग, इतनी कीमती लाइट की व्यवस्था होती कि दिन चढ़ जाए। इसी प्रकार कुछ भी हो, या तो गैयाओं को खोल दो, वरना ऐसा खुला स्थान रखो जहां पर गैया केवल खुली घूमती रहे, जब चाहे बैठे, जब चाहे कुछ करें। लेकिन बांध कर रखा हुआ ये सब सेवा में कितना बड़ा एक दोष है, मुझे नहीं समझ आती। भगवान गैयाओं को चराते हैं, ना दोहते हैं, ना उन्हें पट्ठे डालते हैं, ना उन्हें पानी पिलाते हैं। भगवान से कहा आप क्या करेंगे गैया उनका, मैं तो चराने ले जाऊंगा, क्योंकि गैया को चराने से, चरने जाने से गैयाओं को बड़ी खुशी होती है। आपस में सब इकट्ठी चलती हैं, हाय हाय हाय, चर्चा करती हुई, आनंद करती हुई, मन से कहीं घूमती हुई, कहीं घास चर ली, कहीं ना चरी, कहीं जल पी लिया, और भगवान उनकी खुशी में शामिल होने जाते हैं। मेरा तो कह कर जो है ना, वो शायद जीवन ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। गोवर्धननाथ जी के मंदिर में भी बोलते हम गली में घुमा देते हैं। ठीक है भैया, ठीक है,
हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। यहाँ वृंदावन को देखो, 10 बजे ले जाते हैं, सब ट्रैफिक खत्म, सब कुछ रास्ते खुल जाते हैं। सवेरे 4 बजे जब आती हैं, गोधूली की समान सवेरे 4 बजे उनकी घंटियों की आवाज, हाय हाय, प्राणों में एक नई प्रेरणा का, नई उमंग का, नई निष्ठा का इसमें स्फुरण होता है। अरे कुछ भी करो, कुछ भी करो, गैयाओं को चरने के लिए छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गैयाओं का चरना अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, बंधु जी ने गैया रखी हुई थी, कहाँ उनका मस्तगढ़ के किले में गली में, छोटी सी गली जिसमें 2 व्यक्ति भी इकट्ठे निकल ना सके, लास्ट घर में गैया। और आखिर में जब वो मकान छोड़े तो गैया को खोला, गैया ने कोई सड़क पर उत्पात मचाया, कोई उसने अपनी टांगें खोली, कोई उसने अपनी टांगों को खोलते समय कितना दाम जो है वो दाम अपने आप को अपने खुला किया, वो सब मेरी आंखों के सामने जब आता है तो मैं चरने के बिना गैयाओं की विवशता को देख देख कर मेरे को तो सहन ही नहीं होता है। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं करता कराता कुछ है नहीं और मैं ऐसा ही चीखता रहूं तो क्या वैल्यू है। लेकिन क्या करूं, मेरे को पीड़ा है, पीड़ा नहीं है, भयंकर पीड़ा है, भयंकर पीड़ा है। एक्सक्यूज, विवशताएं कई कुछ हो सकती हैं, लेकिन आज तो उनका राती उन कौन चरान जाएगा। उनका महाराज जब दिन के ग्वाले मिल जाते हैं तो रात को भी मिल जाएंगे। लेकिन ये निश्चित है, सीसीटीवी कैमरा लगाओ और चेक करो कि वाकई गैयां चर रही हैं रात्रि। आसपास के इलाकों में उनको चराया जाए, जहां चाहे वो बैठे, जहां चाहे वो चरें, जहां चाहे वो सवेरे 4 बजे उठकर उनको ले आओ। वृंदावन में इसका समाधान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।